ज़रूरी नहीं है कि जमहूरियत जमहूरियत चलती रहेगी, अगर मुल्क होगा तो हमें मौका मिलेगा। तो कोई ऐसे इनको टीम बनानी चाहिए ताकि ये मुल्क को पहले पटड़ी पे चाड़ें। आज से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं था कि हम इलेक्शन में जाते। तो उन्होंने एक मोदी का लफ्ज़ यूज़ कर लिया एक टॉक शो में, और उसको लेके मेरे मुखालफिन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। लाइकिंग डिसलाइकिंग करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम कहें कि जो मोदी को पसंद करते हैं या मोदी को तस्वीर लगाएंगे, वो एक प्रोग्राम पे बैठे बात होगी है। उस वक्त तो खत लहरा रहा था कि अमेरिका की साजिश है, अब सारी साजिश आके बाजवा साहब पे गिर गई है कि बाजवा साहब की प्लानिंग है। ये मुल्क को बेवकूफ़ बना रहा है। जो इसके लिए बेहतर होता है वो ठीक है, जो इसके खिलाफ होता है वो खिलाफ। अल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से ना हम पहले भागे थे, ना हम अब भागेंगे, ना हम भागने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, HAR न्यूज़ से मैं हूँ असदुर रहमान और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शहरोज़ इंग्लिश पब्लिक स्कूल पिरोचक में, जहाँ पर आज सालाना तकसीम अनामात एक प्रोग्राम था जिसमें शिरकत के लिए साबिक MPA चौधरी तारक सुबानी साहब आए थे। आइए हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले आप इस प्रोग्राम में जो शिरकत की है इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जैसे आपने ये क्वेश्चन किया कि मैं शहरोज़ इंग्लिश पब्लिक स्कूल में आज फर्स्ट टाइम मुझे इत्तेफाक हुआ आने का, तो आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड कि माशाल्लाह बड़ा अच्छा क्राउड था। और बच्चों की परफॉर्मेंस देख के और बच्चों की जो प्रोग्रेस है, जो उन्होंने माशाल्लाह रिज़ल्ट जो लिए हैं, अचीवमेंट उनकी है वो बहुत अच्छी है। तो मैं समझता हूँ कि ये इक़दामात और ऐसे स्कूल हमारा इलाके की ज़रूरत है, ये और ज़्यादा होने चाहिए। बल्कि अपने भाई आसम साहब को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको एक्सपेंड करें, और गवर्नमेंट से भी जहाँ हमारी कंट्रीब्यूशन होगी हम ज़रूर उसमें हिस्सा डालेंगे कि ऐसे स्कूलों को देहातों में ज़्यादा एक्सपेंड करना चाहिए। सर, अभी मैं सियासत की तरफ आता हूँ। मुझे ये बताइए, नए हल्काबंदी जो हुई है, आप इसी हल्का में आ गए, ये जो इलाका ये भी आपके हल्का में, तो क्या समझते हैं नई हल्काबंदी आपके वोट बैंक जो है उसको मुतासर करेगी या अच्छे असरात आएंगे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझता हूँ कि जो नई हल्का बंदी है वो बल्कि वोट बैंक में इजाफा करेगी, क्योंकि ये मेरे लिए कोई नया हल्का नहीं है। ये मेरे वालिद साहब चौधरी अख्तर अली मरहूम ने भी यहाँ से इलेक्शन लड़ा, और उसके बाद मेरे भाई कज़न है चौधरी अरमगान सुबहानी साहब MNA, उनका भी ये हल्का रहा, वो भी यहाँ से MP इलेक्ट हुए। उसके बाद हमारे भाई हैं जमील अशरफ साहब वगैरह, वो सारे भाइयों यहाँ से। तो इसलिए ये मुस्लिम लीग का गढ़ है इस हल्के में। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा वोट बैंक में इजाफा होगा। वोट बैंक में इजाफा होगा। अच्छा, तो सर इससे पहले ज़िमनी इलेक्शन था, उसमें भी मैंने आपके साथ गुफ्तगू की थी, तो बड़ा अच्छा मुकाबला भी हुआ, लेकिन आपको उसमें जो आपका जो मुखालिफ कैंडिडेट है उसने विन कर लिया था। क्या समझते हैं उसमें क्या कोई कोताहियाँ या गलतियाँ रह चुकी थी जो अब इस जो ही ये इलेक्शन होता है इसमें आप उसको ना अच्छा करने की कोशिश करेंगे? पहली बात तो है कि मैं हरगज़ ये नहीं कहूँगा कि हमारे ज़िमनी इलेक्शन में हमसे कोई कोताहियाँ हुई हैं, या हमारी टीम से या हमारे दोस्तों से प्यार करने वालों से कोई कोताही हुई है। ये मैनेजमेंट था, ये मैनेज इलेक्शन हुआ है। आपको भी पता है कि जो मेरा मुखालफ हरीफ है उसका जो ससुर था वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी था। प्रिंसिपल सेक्रेटरी मीन के ही वॉज ए चीफ मिनिस्टर। तो मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने सारा असर वसूख से इस्तेमाल किया, उसके बावजूद भी वो हमसे इलेक्शन नहीं विन कर पा रहे थे। फिर उनको इस्टेब्लिशमेंट को या जिन लोगों को भी, जिन अदारों ने भी इसमें मुदाखलत की, मैं उनको ज़िम्मेदार ठहराऊँगा। और उनकी वजह से उन्होंने कभी ऐसा, पिछले 30-40 साल से हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उन देहातों में, उन पोलिंग स्टेशनों में वो रिज़ल्ट आज तक कभी ऐसा हुआ ही नहीं है। फिर हमने इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन ट्रिब्यूनल पे भी गए कि जनाब उस दिन तो पूरा इलेक्शन बारिश हैवी रेन थी, तो इतना टर्नआउट कैसे हो गया? उसकी वजह यह है कि उन्होंने जाली वोट कास्टिंग की है। उसमें सारा इलेक्शन कमीशन भी मैनेज था, सारा कुछ था। उस वक्त ये इलेक्शन कमीशन ठीक था। जब दामादों की बारी आती है तो फिर PTI वाले कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा है, बहुत सही जा रहा है, अदालतें बहुत अच्छा कर रही हैं। अगर उनकी फेवर में उनके दामाद और दामादों के ससुर जो फैसले कर दें तो वो जनाब फैसले बहुत अच्छे होते हैं। जो फैसला नून के हक़ में आ जाएगा, फिर अदालतें जो है ना वो मिल चुकी हैं, अदालतें जो है ना वो सही फैसले नहीं कर रही। अच्छा सर, मौजूदा जो हालात हैं, महंगाई अरूज पर है, अशियाए खुर्दोनोश आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है, तो इन हालात में वोटर्स के पास जाना और उनको कायल करने में क्या कोई मुश्किलात पेश होगी या हो रही हैं, क्या कहेंगे? मेरा ख्याल ये एक तलख हकीकत है, इसमें इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। इस वक्त मुल्क जो है ना वो मुआशी तौर पर बड़ी मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहा है, और उसमें हमारे हल्के नहीं, पूरे मुल्क पाकिस्तान, हम भी उसमें हैं, हम भी पाकिस्तानी शहरी हैं। एक वर्कर की हैसियत से मैं समझता हूँ कि ये मुश्किल तरीन वक्त है मईशत के हवाले से भी, और गरीब आदमी जो चक्की में पिस रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हमारी जो जमात है
वो उन्होंने ये सोच समझ कर जब हुकूमत ली है, उस वक्त उनके पास ये ऑप्शन थी कि फ़ौरन इलेक्शन में चले जाते हैं। उस वक्त तो नवाज शरीफ साहब की हमारी जमात की बहुत बड़ी पॉपुलरिटी थी, हमारी टिकटें बिकती थी, ओपन हम कहते थे और लोग भी क्लेम करते थे कि इसमें कोई शक नहीं है जितनी पॉपुलरिटी नून लीग की थी। लेकिन हमने उस वक्त भी अपनी पार्टी को तरजीहात नहीं दी। हमने उस वक्त भी रियासत बचाने की बात की कि इस वक्त जमात नहीं बचानी, इस वक्त रियासत बचाने की ज़रूरत है। जितना नुकसान हो चुका है, मैं आज से 6 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, उस वक्त भी हमारा मुल्क इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं था कि हम इलेक्शन में जाते। और अब भी उस वक्त उस चीज़ का मैं बात पर कायम हूँ कि हमारा मुल्क इस बात पे इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं है कि हम इलेक्शन में जाएं। हमारा इलेक्शन ये सलूशन नहीं है पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। हमारा सलूशन है कि हमारी कोई टीम, ऐसी मईशत की टीम बैठे। ज़रूरी नहीं है कि जमहूरियत चलती रहेगी, अगर मुल्क होगा तो हमें मौका मिलेगा। तो कोई ऐसे इनको टीम बनानी चाहिए ताकि ये मुल्क को पहले पटड़ी पे चाड़ें। पीटीआई ने तो पंजाब और केपी के असम्बली तहलील कर दी, उनका मकसद यही है कि इलेक्शन की तरफ जाए। जिस वक्त पीडीएम की तरफ और नून लीग की तरफ से ये बयानिया आता है, जिस तरह का आप अभी बोल रहे थे, वो ये कहते हैं कि ये इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि ये इलेक्शन में अवाम के सामने हमारा मुकाबला करने की हालत में नहीं है। मरीम नवाज़ ने भी एक हाल ही में जो बयान दिया है कि इस हुकूमत के साथ मेरा तल्लुक नहीं है, उसको भी कैसे दें? मैं समझता हूँ उनको, आप उनके बयान को ना गलत रंग दिया जा रहा है। उसका ये मकसद नहीं है। देखें, वो इस वक्त कैबिनेट का हिस्सा तो नहीं है, ना तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए वो उस सेंस में कह रही हैं कि जो फैसले बाज़ औक़ात कोई कैबिनेट करती है, उस फैसलों को उनको तनकीद किया कि बाज़ औक़ात को उन्होंने आवाम के पास तो वो जा रही है, उनको अवाम की पल्स का पता है कि अवाम इस वक्त किधर खड़ी है, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है। तो उस सेंस में उन्होंने बात की है। ऐसा नहीं है कि वो हिस्सा नहीं है, वो हमारी कायद हैं। उसके ऊपर से कायद मोहतरम मियां नवाज शरीफ साहब ने उनको चेयरपर्सन बनाया उन्होंने पार्टी का, तो वो लीड कर रही हैं इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के फजलो करम से ना हम पहले भागे थे, ना हम अब भागेंगे, ना हम भागने वाले हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो हम तो उस वक्त बड़ा क्लीन स्वीप करते थे जब अदम एतमाद हुआ। अदम एतमाद पर भी इसको तसल्ली नहीं हुई क्योंकि अदम एतमाद तो एक नेचुरल जमहूरियत पर प्रोसेस था, वो उसके तहत इसको हटाया गया। उसको नहीं माना। उस वक्त तो खत लहरा रहा था कि अमेरिका की साजिश है। अब सारी साजिश आके बाजवा साहब पे गिर गई है कि बाजवा साहब की प्लानिंग है। ये मुल्क को बेवकूफ़ बना रहा है। जो इसके लिए बेहतर होता है वो ठीक है, जो इसके खिलाफ होता है वो खिलाफ है। अच्छा सर, आखिरी मेरा सवाल ये है कि मैंने आपका जो ज़िमनी इलेक्शन है उसकी मैं बात करता हूं कि आपके जो बड़े भाई हैं उन्होंने नेशनल टीवी पर बैठ के एक मुद्दे के रिलेटेड जो बयान दिया था, आपके मुखालफिन ने उसको बहुत ज़्यादा उछाला। आप क्या समझते हैं उस बयान को गलत तरीके से आवाम के सामने लेकर आए थे? क्या वो जो बयान है उसने आपके इलेक्शन के ऊपर असर डाला था? क्या अब जो आइंदा इलेक्शन है उसके ऊपर भी क्या वो असर डाला? नहीं, देखें, ये बात जो है ना बिल्कुल बड़ी क्लियर है कि हमारा मोदी से क्या वास्ता है। वो एक प्रोग्राम में बैठे हुए थे, वो इमरान खान को नहीं पसंद करते, लेकिन उसका ये जवाब नहीं था कि वो मोदी को हम पसंद कर लें। मोदी और इमरान खान का कोई मुकाबला नहीं है। इमरान हमारा पाकिस्तानी शहरी है, हमारी एक जमात है, उसका वो लीडर है। लाइकिंग डिसलाइकिंग करना वो एक अलग बात है, लेकिन उसके मुकाबले में अगर हम कहें कि जो मोदी को पसंद करते हैं या मोदी को तस्वीर लगाएंगे, वो एक प्रोग्राम पे बैठे बात होगी है, उसको इस सेंस में ना लिया जाए। उसके बाद दूसरे बयान की बात नहीं करते जो बात उन्होंने ऑन द फ्लोर असम्बली में की है कि मैं उसको, अब मुझे वीज़ा दिया जाए तो मैं खुद जाकर उसका सर कलम करके लाऊंगा, जो उन्होंने हजूर की शान में गुस्ताखी की थी। उस बात को तो कभी किसी ने नहीं उठाया। अगर बात आती है तो बात जो नेगेटिव होता है उसको लेके पकड़ के भागना शुरू कर देते हैं हम लोग। हमारे मुआशरा की बात है कि वो एक टीवी टॉक शो था, उसमें कोई हकीकत नहीं। बात हो कि हकीकत तो ऑन द फ्लोर बात देखनी है कि ऑन द फ्लोर आप क्या कह रहे हैं। आप मेंबर हैं, आप असम्बली में खड़े होकर बात कर रहे हैं, तो आप पूरे होशो आवाज़ से बात कर रहे होते हैं। वो बात उन्होंने हजूर की शान में जो किया उसके बारे में कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया। तो जो उन्होंने एक मोदी का लफ्ज़ यूज़ कर लिया एक टॉक शो में और उसको लेके मेरे मुखालफिन जो है वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। हम अल्लाह को मानने वाले हैं, हमारे प्यारे नबी, हमारे तो उनके जूतों की खाक भी के मुताबिक भी नहीं है हमारी औकात, तो हम उनके लिए अपना सर कलम करने के लिए तैयार हैं। तो सर मुकाबला आप समझते हैं इस दफ़ा भी तगड़ा होगा? कोई मुकाबला ना उस वक्त है ना अब होगा इंशाल्लाह ताला। ये तो आप लोगों को सब पता है, आप उस वक्त भी फील्ड में थे। ये मुकाबला करने वाले होते तो अब इधर आए हैं इस हल्के में भी। बात ये नहीं है, बात उनको भी पता है, अपनी गिरेबान में वो देखेंगे तो उनको पता है कि उन्होंने इलेक्शन कैसे विन किया है, और पब्लिक को भी पता है। मैं पब्लिक का उस वक्त भी नुमाइंदा था और अब भी मैं ही नुमाइंदा हूँ इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के फजल करम से। और आगे भी अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो इंशाल्लाह ताला नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की, अपने हल्के की आवाम की। बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। थैंक यू सो मच।